ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने शुरू में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया तो उन्होंने गलती से जाने अनजाने में रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर दिया। म्यूचुअल फंड में आपको पता होगा कि दो तरह के प्लान मिल जाते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एक रेगुलर एक डायरेक्ट। अब इन दोनों में क्या फ़र्क होते हैं उस पर भी हम डिटेल्स में बात करेंगे। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स जिन्होंने रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट कर दिया, नॉलेज होने के बाद, जानकारी होने के बाद, अब वो डायरेक्ट प्लान में स्विच करना चाहते हैं। तो कैसे स्विच कर सकते हैं, उसके बाद स्विच अगर हम करते हैं तो टैक्सेशन, एग्जिट लोड, उसके अलावा और भी दूसरे क्या बेनिफिट और नुकसान, क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं, इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल्स में बात करेंगे। यकीन माने एक इन्वेस्टर्स ने ये पूछा है, लेकिन अगर हकीकत मानों में बात की जाए तो हज़ारों इन्वेस्टर्स के मन का यह सवाल है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए एडवांस में एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये सवाल जो आया है ये आया है राखी बिजलानी जी की तरफ से। मैम ने अपनी पूरी पोर्टफोलियो मेरे पास सेंड किया है। काफ़ी टाइम से बी फिनेंसर पे इनके कमेंट्स आ रहे हैं, बी फिनेंसर के वीडियोस पे इनके कमेंट्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी देखती हैं वीडियो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मैंने पूरी अपनी पोर्टफोलियो सेंड किया है। इन्होंने बताया है कि मैंने एक फ़ंड, कई सारे फंड्स हैं लेकिन पीएनबी परिभाष मल्टी कैप फ़ंड, इस फ़ंड के बारे में मैम ने बताया है कि ये मल्टी कैप कैटेगरी के फ़ंड है। इसको मैंने बैंक में जाकर एजेंट के ज़रिए ख़रीदा था, मतलब एजेंट से ख़रीदा था 9 ईयर्स पहले, 9 साल पहले मैंने इस फ़ंड को ख़रीदा था। अब मेरा ये रेगुलर प्लान है तो मैं इसको डायरेक्ट में स्विच करना चाहती हूँ। कैसे कर सकती हूँ? सबसे पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट क्या होते हैं, रेगुलर क्या होते हैं। शॉर्ट वे में आपको कहूँ, ज़्यादा उलझाने वाली बात नहीं। आप अगर डायरेक्टली किसी ब्रोकर एप्लीकेशन पे, जैसे एंजल वन हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे एप्लीकेशन आते हैं, इन पे आपने रजिस्टर किया, ऑनलाइन केवाईसी वगैरह कंप्लीट की, सारे प्रोसेस कंप्लीट करें और यहाँ से अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया किसी भी एमसी के किसी भी फंड में, किसी कैटेगरी के फंड में, तो ये डायरेक्ट हो गए, मतलब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने कहीं पर एजेंट के ज़रिए, डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए फ़ंड ख़रीदा है, बैंक में जाकर ख़रीदा है, तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में ही आता है, बैंक भी, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये रेगुलर प्लान में आता है। इसका मतलब है कि अगर आपने एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक में जाकर एजेंट से ख़रीदा तो वो आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ वो रेगुलर प्लान में हुआ। यहाँ पर आपका ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि रेगुलर और डायरेक्ट होते क्या हैं। अब सबसे पहले हम बात करें कि बेहतर कौन है, दोनों में से बेहतर कौन है। तो देखिए दोनों बेहतर है अपनी अपनी जगह, रेगुलर भी बेहतर है, डायरेक्ट भी बेहतर है। रेगुलर को मैं क्यों बेहतर कर रहा हूँ, सबसे पहले जान लीजिए रेगुलर में नुकसान क्या है। रेगुलर जो फंड होते हैं वो उसमें नुकसान ये होते हैं कि इसके जो एक्सपेंस होते हैं ये ज़्यादा होते हैं, 0.5% से लेकर 1.5% तक के। इस बीच में रेगुलर प्लान के जो एक्सपेंस होते हैं ये इतना ज़्यादा होते हैं, 0.5 से लेकर 1.5% तक। लेकिन वहीं पर अगर डायरेक्ट प्लान के एक्सपेंस की बात की जाए तो ये इतना कम होता है, मतलब आप में ये मान लीजिए ना कि 1% तक के, 1% 1.25% का फ़र्क होता है। कभी कभार ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ये एक अलग चीज़ है। अब दोनों बेनिफिशियल क्यों होते हैं, दोनों के फ़ायदे क्या हैं? देखिए रेगुलर प्लान में आपको रिटर्न्स थोड़े कम रहते हैं क्योंकि वहाँ पर एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं, तो आपके रिटर्न्स को तो वो खा जा रहा है, आपका एक्सपेंस खा जा रहा है, तो इसलिए वहाँ पर रिटर्न्स कम रहते हैं, मतलब रेगुलर में। लेकिन रेगुलर प्लान उनके लिए सही होता है जिन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, आप बहुत कुछ नहीं जान रहे हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, तो आपके लिए बेहतर है। अगर कोई बंदा ऐसा है, कोई इन्वेस्टर्स ऐसा है जो जान भी रहा है, उन्हें नॉलेज भी है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करे, मैनेज करे। जबकि बहुत सारे लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को मैनेज करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये अगर ऐसा आप भी सोच रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप सही नहीं सोच रहे हैं। देखिए इसको बराबर मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये बात सच है, लेकिन फिर भी
टाइम टू टाइम इसे देखते रहने की ज़रूरत पड़ती है। और जब आप अपनी पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं ना, बनाते हैं ना, वहीं पर आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है और नॉलेज की ज़रूरत होती है। नॉलेज की ज़रूरत और टाइम देने की ज़रूरत, दोनों चीज़ की ज़रूरत होती है। क्योंकि आप अगर अपने आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उसके प्रति जो भी डिसीजन होंगे वो खुद आपको लेने पड़ेंगे। तो बहुत ही सोच समझ कर आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। और डिसीजन लेने के लिए मतलब नॉलेज भी चाहिए और नॉलेज का इस्तेमाल करने के लिए टाइम भी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर आपके पास दोनों नहीं है, टाइम नहीं है या फिर नॉलेज नहीं है या फिर दोनों में से एक ही है, तो इस कंडीशन में आपके लिए रेगुलर प्लान बहुत ही अच्छे होते हैं कि आप एजेंट से जाकर मशवरा करें, एडवाइस करें। वो अपने हिसाब से आपके रिस्क प्रोफाइल और आपके कंडीशन को देखते हुए फ़ंड सजेस्ट करेंगे। उन फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कभी कभार जब मार्केट में ऊंच नीच वैलेटिलिटी जो होती रहती है, कहने का मतलब है, तो वहाँ पर आपको वो ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होने देंगे। और एक फ़ायदा ये भी होता है कि बहुत सारे लोग इमोशन में आकर फंड को रिडीम कर लेते हैं, तो वो भी आपका नहीं होने देंगे। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। लेकिन अगर आपके पास टाइम भी है, नॉलेज भी, आपको लगता है कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ पोर्टफोलियो को, तो उनके लिए रेगुलर प्लान बिल्कुल ही सही नहीं है, मैं ये कहूँगा। क्योंकि आपके ज़्यादा 1% से 1.5% तक जो ज़्यादा मतलब एक्सपेंस कट रहे हैं, वो तो नहीं कटेगा ना डायरेक्ट प्लान में, तो ये तो आपके रिटर्न्स में जुड़ जाएंगे ना। तो ये एक तरह से फ़ायदा हो गया। अब स्विच कैसे कर सकते हैं ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। उसके बाद टैक्स के बारे में, एग्जिट लोड के बारे में भी हम बात करेंगे। और SIP में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका फिर अलग प्रोसेस हो जाता है, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन में देखिए, मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं ग्रो एप्लीकेशन को 2017 से ही यूज़ कर रहा हूं। बल्कि ये समझ लीजिए कि जब मैं म्यूचुअल फंड मार्केट में जब इंटर किया ना, तो ग्रो एप्लीकेशन के ज़रिए इंटर किया और आज भी ग्रो एप्लीकेशन का ही यूज़ कर रहा हूं। मेरे पास कोई भी रेगुलर प्लान नहीं है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखला तो नहीं सकता हूं, लेकिन हाँ बता सकता हूँ। स्क्रीनशॉट भी मैं आपको लगा दूंगा हो सके तो। सबसे पहले ग्रो एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। वहाँ पर आपको 3 सेक्शन मिल जाते हैं। नीचे में जब आएंगे तो स्क्रीनशॉट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर म्यूचुअल फंड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको डैशबोर्ड में आना है। यानी तो कभी कभी म्यूचुअल फंड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कैसा रहता है ना, वहाँ पर आपको इम्पोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, इम्पोर्ट एक्सटर्नल फंड्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी फंड के ज़रिए, बैंक के ज़रिए, एजेंट के ज़रिए या फिर वेबसाइट के ज़रिए कहीं से भी आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, वो सारे फंड्स आपको वहाँ पर दिख जाएंगे। ग्रो एप्लीकेशन में कहाँ पर दिखेंगे? इंपोर्ट एक्सटर्नल फंड्स वाला ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारे फंड्स आपको दिख जाएंगे। जो फंड्स वहाँ पर रेगुलर होंगे उसके नीचे आपको लिख कर आएगा रेगुलर। और एक बात और, आपको कैसे पता चलेगा कि ये ग्रो एप्लीकेशन से इन्वेस्टमेंट हुआ या नहीं हुआ है? अगर रेगुलर लिखा है तो पता हो जाता है कि भाई रेगुलर लिखा हुआ है। ग्रो एप्लीकेशन से रेगुलर में इन्वेस्टमेंट तो हम कर नहीं सकते हैं, डायरेक्ट में ही इन्वेस्टमेंट होगा ग्रो ऐप के ज़रिए। लेकिन किसी और एप्लीकेशन के ज़रिए अगर आपने डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, तब कैसे पता चलेगा कि ये ग्रो के ज़रिए इन्वेस्टमेंट किया गया है, ग्रो ऐप के ज़रिए या किसी और ऐप के ज़रिए जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो वाला फंड शो हो रहा है? तो देखिए, अगर ग्रो के ज़रिए आपने जिन जिन फंड में इन्वेस्टमेंट किया होगा वहाँ पर एक्सटर्नल का वर्ड नहीं आएगा, नहीं तो नीचे में फंड्स के नाम आएंगे और नीचे में 2 ऑप्शन होंगे, एक तो रेगुलर नहीं होंगे तो डायरेक्ट होंगे। तो डायरेक्ट नहीं शो होगा, डायरेक्ट होगा ही नहीं, सिर्फ रेगुलर आएगा और साइड में एक्सटर्नल आएगा। अगर ग्रो के अलावा किसी और एप्लीकेशन से आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो एक्सटर्नल वर्ड भी लिख कर आएगा, जिससे ये पहचान होती है कि ये ग्रो ऐप के ज़रिए इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। उसके बाद जिस भी फंड को आपको रेगुलर से स्विच करना हो डायरेक्ट में, उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद सबसे नीचे में आपको स्विच का ऑप्शन मिलेगा। जब आप उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप स्विच कर जाएंगे। जो प्रोसेस होंगे, जो टाइमिंग लगने वाले होंगे, 1-2 रोज़ टाइम लग सकते हैं। उसके बाद आप रेगुलर से डायरेक्ट में आ जाएंगे। देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो सकता है, जो स्टेप्स मैंने आपको बताया है हो सकता है वो माइंड में ना रहे, तो पहले इसको किसी नोटबुक पे आप कॉपी कर सकते हैं। पहले उसे राइट कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद आप स्टेप करना शुरू करिए और सेम स्टेप्स को फॉलो करते जाइए, आपका काम बिल्कुल 100% हो जाएगा। देखिए, अब आती है टैक्सेशन के बाद, टैक्स लगेगा क्या? बहुत सारे लोग ये पूछते भी हैं और एक सवाल भी आता है मन में कि क्या हम अगर
एक प्लान से दूसरे प्लान में स्विच करते हैं, सेम एसबीआई म्यूचुअल फंड में आपने मानकर चलिए एसबीआई के स्मॉल कैप फंड का आपने रेगुलर प्लान लेकर रखा है, अगर डायरेक्ट में आते हैं तो क्या टैक्स लगेगा? तो जी हाँ लगेगा। टैक्स कैसे लगेगा? उसी तरीके से लगेगा जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में लगता है, 12 महीने या 12 महीने से नीचे अगर आपने उससे पहले अगर आप स्विच कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अगर उस टाइम पीरियड के बाद आप स्विच कर रहे हैं, मतलब 1 ईयर के बाद कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा जो कि 10% होते हैं। प्लस अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है 365 डेज़ के बहुत सारे फंड्स में कंडीशन होते हैं एग्जिट लोड के, अगर जो भी कंडीशन है 365 डेज़ के या 1 ही डेज़ के हैं, भाई 1 डेज़ के वो 1 घंटे का है, उससे मेरे को मतलब नहीं है। जब भी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर एग्जिट लोड के पीरियड में आप अपने इन्वेस्टमेंट को मतलब स्विच कर रहे हैं रेगुलर से डायरेक्ट में, तो वहाँ पर एग्जिट लोड भी लगेगा। उसके बाद एक और भी मुझे प्रॉब्लम ये लगता है भाई, इसको किसी तरह से म्यूचुअल फंड हाउस को ये सॉल्व करना चाहिए या सेबी को इस पे ध्यान देना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, मान कर चलिए कि किसी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है रेगुलर में, जब आप वहाँ से स्विच कर देंगे तो जो भी पैसे आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, मानिए 6 महीने से आपकी SIP चल रही है 1000 की, तो 6000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। अब आप स्विच कर रहे हैं तो वो 6000 रुपये जो इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं वो तो डायरेक्ट प्लान में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो तो चले जाएंगे डायरेक्ट में। लेकिन अब जो नए जो SIP आएगी वो कहाँ पर आएगी? मतलब आपने स्विच कर दिया तो अब वो डायरेक्ट में आएगा या रेगुलर में आएगा? तो वो अभी भी रेगुलर में ही आएगा। तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए आपको SIP को कैंसिल करनी पड़ेगी, फिर से नए सिरे से SIP करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कहानी हो गई नई वाली। एक तरह से आप बिल्कुल नए फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पुराने फंड से आप कैंसिल कर रहे हैं SIP, उसके बाद फिर नए फंड में फिर से SIP स्टार्ट करनी है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने स्विच कर लिया है, जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है 6 महीने साल भर से मैंने निवेश किया है, वो पैसा तो मतलब डायरेक्ट में कन्वर्ट हो ही गया है, डायरेक्ट में स्विच हो गया है। अब जो आने वाली SIP है फ्यूचर की, वो हमारी डायरेक्ट मतलब प्लान में आएगी। तो ऐसा नहीं होने वाला है, वो अभी भी रेगुलर प्लान में ही आने वाली है। तो भाई ये मेरे को सबसे बड़ा मतलब बेकार वाला अपडेट लगता है, बेकार वाला मतलब न्यूज़ लगता है। इसे मुझे लगता है कि चेंज करना चाहिए, क्योंकि इससे इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम हो जाता है। अब लास्ट में जाते जाते एक एडवाइस मैं आपको ज़रूर देना चाहूँगा। देखिए बिल्कुल ये प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, इसलिए जिस तरीके से मैम ने PNB परिभाष मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट 9 साल पहले किया है, मैं ये कहता हूँ अगर आपने 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है मैम, या फिर इस तरह के जो भी इन्वेस्टर्स हैं, अगर आपके टाइम पीरियड कंप्लीट होने वाले हैं तो फिर उसको रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने 6 महीने साल भर बाकी है, 8 महीने 10 महीने बाकी है या साल भर बाकी है, अब उसको आप स्विच कर रहे हैं, तो मतलब ये कह लीजिए कि आपको टैक्सेशन उसी हिसाब किताब से लगने वाले हैं, सारा कुछ वही प्रोसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसको रिडीम ही मत कीजिए, छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मुझे रिडीम करना ही है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी जो स्टेप है उसी तरीके से रूल्स और स्टेप दोनों आपको सेम फॉलो करने पड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी है, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी तरह की कोई भी बात करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। 100% आपके मैसेज का मैं ज़रूर जवाब दूंगा। थोड़ा सा देर हो सकता है लेकिन जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।